ऊपर नजर आ रही है। यह आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र है जिसकी मुख्य जो बातें हैं, जो मुख्य वादे हैं, वो अब बताए जाएंगे इन तमाम नेताओं की ओर से। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशीष खेतान और आशुतोष, 4 सबसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के इस वक्त इस मंच पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ कहती है, ये अब उनकी ओर से बताया जाएगा। कुछ ही देर में ये मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाया जाएगा। दिल्ली की जनता से तमाम वादे किए जाएंगे कि अगर हम सत्ता में आए तो दिल्ली के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, दिल्ली के लोगों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, क्या विजन पार्टी का होना है दिल्ली की जनता के लिए, वो अब साफ किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनावों के पहले अपना मैनिफेस्टो रिलीज करने में बहुत हर्ष हो रहा है। वैसे तो ये मैनिफेस्टो के अधिकतर पॉइंट्स पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। दिल्ली डायलॉग नाम से पिछले 3 महीने से दिल्ली के लोगों से लगातार बातचीत चल रही है और दिल्ली डायलॉग के जरिए समय समय पर अलग अलग मुद्दों और समाज के अलग अलग तबकों के बारे में कई सारी घोषणाएं की जा चुकी है, कई सारे एक्शन पॉइंट्स बताए जा चुके हैं। हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। अगले 5 साल आम आदमी पार्टी क्या करेगी, ये मैनिफेस्टो हमारे हर एक्शन को गाइड करने वाला है। पिछली बार भी हम लोगों ने जो कुछ कहा 49 दिनों में वो करके दिखाया, जो कहा सो किया। आम आदमी पार्टी इस फिलॉसफी में यकीन करती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब भी जो हम कह रहे हैं वो हम करेंगे। दूसरी पार्टियां, उनके लिए मैनिफेस्टो महज एक फॉर्मेलिटी होती है कि चुनाव के पहले कुछ तो बोलना ही है जी। अगर आप कांग्रेस का 15 साल राज था दिल्ली में, कांग्रेस के तीनों पुराने मैनिफेस्टो को उठाएं जो उन्होंने चुनाव जीतने के पहले घोषणा की थी, तो शायद 15 साल में उसमें से 50% क्या 80% से ज्यादा बिंदुओं पे उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया होगा। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में घोषणा पत्र ही नहीं ला रही है। क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी शर्म महसूस कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोकसभा के पहले जितने वादे उन्होंने किए थे, जो जो बातें उन्होंने की थी, एक भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। पूरा करना तो दूर, उस पर काम भी शुरू नहीं किया। 7 महीने आज पूरे होने को आए। उन्होंने कहा था 30% बिजली कम करेंगे। 30% बिजली कम करना तो दूर, उन्होंने 15% बिजली बढ़ा दी, 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। उन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे। महंगाई दूर करने की दिशा में तो एक भी कदम नहीं उठाया, उल्टे हर चीज उन्होंने महंगी कर दी। उन्होंने कहा था रिश्वतखोरी बंद करेंगे। रिश्वतखोरी बंद करना तो बहुत दूर की बात, पूरी दिल्ली की जनता रिश्वतखोरी से त्रस्त हो चुकी है। हर चीज के रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड देंगे दिल्ली को, और अब दिल्ली चुनाव के पहले उनके नेता इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं स्टेटहुड की तो जरूरत ही नहीं है, नहीं देखेंगे। हर चीज पे मुकर गए, हर चीज पे मुकर गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनिफेस्टो ही रिलीज नहीं कर रही है। उनको लग रहा है वादे करो ही मत, कोई पूछेगा ही नहीं चुनाव के बाद। लेकिन दिल्ली की जनता तो देख रही है ना। बीजेपी, दिल्ली की बीजेपी दिल्ली से पूरी तरह से कटी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि दिल्ली की समस्याएं क्या हैं। उनके जो अब सीएम कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनसे पूछा गया अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में, तो वो जे कॉलोनीज के बारे में बताने लगी। तो उन्हें पता ही नहीं दिल्ली की समस्याएं क्या है, जे कॉलोनी क्या होती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है, रीसेटलमेंट कॉलोनी क्या होती है, इसमें फर्क क्या होता है।
आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, जैसे मैंने बताया, ये एक रात का काम नहीं है, ये 4 महीने की एक बहुत बड़ी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और इस टीम की अध्यक्षता आशीष खेतान जी ने की थी। 4 महीने से इनकी बहुत बड़ी टीम काफी मुद्दों पे लगी हुई है। इन्होंने कई 100 मीटिंग्स की पूरी दिल्ली के अंदर, जगह जगह जाके कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स से इन लोगों ने बात की, और आज दिल्ली डायलॉग के जरिए कई घोषणाएं की गई। उन घोषणाओं पे जनता के सुझाव मांगे गए, और आज ये जो मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है, ये उस सारी रिसर्च और उस सारे डिस्कशन, उस सारे दिल्ली डायलॉग का नतीजा है। हम कैसी दिल्ली चाहते हैं? हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दिल्ली के हर वर्ग को गर्व हो। ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसमें गरीबों का भी विकास हो, मिडिल क्लास का भी विकास हो, अमीरों का भी विकास हो, जिसमें हर किस्म के लोग गर्व महसूस करें अपनी दिल्ली के लिए, हर धर्म के लोग गर्व महसूस करें, हर जात के लोग गर्व महसूस करें। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे देश के लोग गर्व महसूस करें, ये दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जिसपे दुनिया गर्व करे कि अरे वाह, भारत की राजधानी ऐसी है। ये मैनिफेस्टो समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी सुझावों को इंक्लूड करता है। ये मैनिफेस्टो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है। समाज के हर वर्ग की समस्याओं और उनकी सुझावों को इंक्लूड करता है। ये मैनिफेस्टो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करता है कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है। ये मैनिफेस्टो गृहिणियों के महंगाई की बात करता है कि गृहिणियों का घर का खर्चा नहीं चल रहा, उनको कैसे सुकून पहुंचाया जाए। हमारे बुजुर्ग, उनका बहुत एहसान है हम लोगों के ऊपर। आज हम जो कुछ भी हैं, हमारे बुजुर्गों की वजह से हैं। कोई पार्टी, कोई सरकार अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखती, लेकिन आम आदमी पार्टी, उसने बुजुर्गों के लिए इस मैनिफेस्टो में स्पेशल प्रावधान किए हैं। हमारे बच्चे, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का खेल, ये मैनिफेस्टो बच्चों के लिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। युवाओं के लिए, हमारे दिल्ली के युवा की क्या क्या जरूरतें हैं, युवाओं की उच्च शिक्षा, युवाओं के लिए फ्री वाईफाई, युवाओं के लिए नौकरियां, युवाओं के लिए कारोबार, इस मैनिफेस्टो में उसका पूरा खाका तैयार किया गया है। व्यापारियों के लिए, आज एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली व्यापार का हब मानी जाती थी। आज दिल्ली से सारा व्यापार उठ के बाहर चला गया। व्यापारियों को चोर और डाकू की तरह दूसरी पार्टियां और दूसरी सरकार देखती है। हमने व्यापारियों को गले लगा लिया जब हमारी सरकार थी, और उसका एक बहुत अच्छा नतीजा आया। ये मैनिफेस्टो व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती है उसके बारे में बात करता है। वकीलों के बारे में, वकीलों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या समाधान हैं। ठेके पे काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में, उनको कैसे पक्का किया जाएगा, कब तक पक्का किया जाएगा। उद्योगपतियों के बारे में, उद्योगपति हमारे समाज का, हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। उद्योगपतियों की क्या क्या समस्याएं हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वालों की क्या क्या समस्याएं हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को कैसे पक्का किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे मकान दिए जाएंगे, उनको कैसे सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वालों की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे फ्री होल्ड किया जाएगा। गांव देहात के, दिल्ली में 360 गांव हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने गांव देहात की चिंता नहीं की। आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के साथ साथ गांव के विकास, गांव का भी विकास करना चाहती है। दिल्ली के अपार्टमेंट्स में रहने वालों की, मिडिल क्लास एरियाज में रहने वालों की, पॉश एरियाज में रहने वालों की, उनकी किस किस्म की समस्याएं हैं, उसके बारे में भी ये मैनिफेस्टो एक अच्छा खाका तैयार करता है। दिल्ली के किसानों की क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में भी इस मैनिफेस्टो के अंदर है। ई रिक्शा चालकों को 4 महीने से सरकार ने बेरोजगार किया हुआ है, उसके बारे में आम आदमी पार्टी क्या करेगी। दिल्ली के ऑटो वालों की क्या समस्याएं हैं, उनसे, उनके बारे में क्या क्या किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन
दिल्ली में ढेरों एक्स सर्विसमैन रहते हैं, लेकिन आज अलग अलग पार्टियों ने उनके बारे में ऐलान तो किए, लेकिन चुनाव के बाद उनको भूल गई। यमुना को कैसे साफ करेंगे, दिल्ली की ट्रैफिक की समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे, दिल्ली के पर्यावरण को कैसे साफ करेंगे, और ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसमें सब धर्म और सब जातियों के लोग भाईचारे के साथ जी सकें। हमारा सपना है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में दिल्ली को ट्रेड हब, व्यापार का हब बनाया जाएगा, दिल्ली को टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। दिल्ली के अंदर इतने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिसमें दुनिया भर के लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खस्ता है। तो दिल्ली को टूरिज्म का हब बनाएंगे, ट्रेड का हब बनाएंगे और एजुकेशन का हब बनाएंगे, सर्विस सेक्टर का हब बनाएंगे। इन 4 सेक्टर्स के अंदर अगर दिल्ली का विकास किया जाता है तो रोजगार की अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्रिएट होंगे। अब मैं एक एक करके स्पेसिफिक बिंदुओं पे आता हूं। गवर्नेंस के मुद्दे पे सरकारी कामकाज को कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले रिश्वतखोरी बंद करेंगे। 49 दिनों में आज सारी दिल्ली मानती है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। दोबारा आएंगे, दोबारा 1 हफ्ते के अंदर फिर से वही टेलीफोन लाइन चालू करेंगे जिसके चमत्कार की वजह से पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी बंद हुई थी। और दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल पास करेंगे। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से आए, ऐसा पूरी दिल्ली मन बना चुकी है। इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगा तो दिल्ली विधानसभा के अंदर जन लोकपाल बिल पास होगा। दिल्ली में दिल्ली की जनता की सीधी भागीदारी हो दिल्ली सरकार में, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वराज का कानून पास किया जाएगा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले जो अपना वादा किया था वो वादा पूरा करेगी और हम केंद्र सरकार से वो वादा पूरा करवाने के लिए समय समय पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा के रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बात तो सारी पार्टियां करती हैं। सब पार्टियां कहती है महिला सुरक्षा करेंगे, उनसे पूछो कैसे करोगे तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव खाता तैयार किया है। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई गलत काम करता है उसे यह डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अगर बैरक ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति जी की यात्रा के लिए हम लोग 15,000 सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगा सकते हैं तो हमारी माँ बहनों की इज्जत के लिए 10 से 15 लाख कैमरे लगाना तो बहुत छोटी सी बात है। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, कोई भी गलत काम करेगा उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी चीज, हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है उसे डर होगा कि उसको तुरंत सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने के अंदर बंद करा देगा। उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। कोई लड़का बस में किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी गार्ड कहां से आएंगे? तो दिल्ली के अंदर 12,000 होमगार्ड हैं जिनको भी कोई काम नहीं दिया गया। इन होमगार्ड्स को हम पक्का करेंगे, इनकी नौकरी को पक्का करेंगे और इनको बसों के अंदर तैनात करेंगे। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। इससे एक तरह से तो दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे ये हमारे हिसाब से एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़क, टेलीफोन, बिजली, पानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। इसी तरह से आधुनिक अर्थव्यवस्था के अंदर वाईफाई और कनेक्टिविटी, ये नेट कनेक्टिविटी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानती है आम आदमी पार्टी। तो पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई कनेक्ट करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी लेकिन महिलाओं की सुरक्षा में इससे भारी फायदा होगा, क्योंकि हर महिला को उसके मोबाइल फोन के ऊपर हम एक बटन देंगे, सुरक्षा बटन। जैसे ही खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए पुलिस को उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी
और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। महिलाओं का के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है, वो मामला 6 महीने के अंदर निपट के उस व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके लिए जितने भी कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे कि 3 से 6 महीने के अंदर दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये तो केवल सुरक्षा हुई। आज महिलाओं को हमें ऐसा वातावरण देना है कि उसे ये ना लगे कि मैं महिलाओं की, मैं पुरुष हूं। वो खुलेआम घूम सके, खुलेआम आजादी के साथ चैन की सांस ले सके, वो खुलेआम अपना काम कर सके, खुलेआम कॉलेज जा सके। ऐसा वातावरण हम लोगों को दिल्ली के अंदर बनाना पड़ेगा कि एक महिला को कभी भी ये ना लगे, कभी भी कमजोरी महसूस ना हो अपने महिला होने की वजह से। महिला और पुरुष एक साथ दिल्ली के अंदर चैन की सांस ले सके और अपना अपना काम कर सके, तब हम कह सकते हैं सही मायनों में महिलाओं की सुरक्षा है। गृहिणियों के लिए महंगाई दूर करेंगे, बिजली के दाम फिर से आधे करेंगे। जब तक बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो जाता, ऑडिट को हम तुरंत कराएंगे, तब तक बिजली में सब्सिडी देके बिजली के दाम आधे किए जाएंगे। और ऑडिट होने के बाद जो ऑडिट के नतीजे आएंगे उसके हिसाब से बिजली के दाम फिक्स किए जाएंगे। फिर से 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे। महंगाई को रोकने के लिए और भी कई सारे कदम इस मैनिफेस्टो में उनका जिक्र है। जैसा मैंने कहा, हमारे बुजुर्गों का हम लोगों पे बहुत एहसान है। आज वो जिंदगी के ऐसे पड़ाव पर हैं कि जब उन्हें जरूरत है तो सरकार का ये फर्ज बनता है, समाज का ये फर्ज बनता है, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी देखभाल करें। जो जो बुजुर्ग अपनी इलाज कराने में नाकाम हैं और इसी वक्त उनको सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, सीनियर सिटीजन्स के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो जो लोग अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं, उनकी दवाइयां, उनका इलाज, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकारी एम्प्लॉइज, आज दिल्ली के सरकारी एम्प्लॉइज के साथ षड्यंत्र खेला जा रहा है। 8 दिसंबर को एक ऑर्डर, एक सर्कुलर केंद्र सरकार ने सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा था कि अगर 60 साल से रिटायरमेंट की एज घटाकर 58 साल कर दी जाए तो लिस्ट भेजिए कि कौन कौन लोग रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अचानक केंद्र सरकार को याद आया कि अरे बाप रे, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अगर ये सारे नाराज हो गए तो हम तो हार जाएंगे। तो 2 दिन बाद उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन सरकार की नीयत तो पता चल गई, सरकार की मंशा तो पता चल गई। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में किसी भी हालत में 60 से 58 साल उम्र नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल ही रहेगी। और केंद्र के कर्मचारी भी दिल्ली के वोटर हैं। अगर केंद्र सरकार उनकी रिटायरमेंट एज कम करने की कोशिश करती है, दिल्ली सरकार संघर्ष करेगी और केंद्र सरकार से ऐसा प्रयास रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगी। दूसरी चीज, ऐसा सुनने में आया है कि सरकार 5 डे वीक से हटाकर 6 डे वीक करने जा रही है। इस किस्म की अफवाहें मेरे को बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आकर बताते हैं। ऐसा भी हर हालत में दिल्ली सरकार में हम नहीं होने देंगे और अगर केंद्र सरकार करती है तो उसे रोकने की प्रयत्न करेंगे। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद एक सरकारी कर्मचारी सोचता है मैं कहाँ रहूं, सरकारी घर से खाली करवा लिया जाता है, अब उसके पास घर नहीं है, वो कहाँ जाए, तो उसको रिटायरमेंट तक वो एक घर का मालिक बन सके, ओनर बन सके। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल में कैशलेस स्कीम शुरू की जाएगी कि इंक्लूडिंग टीचर्स, कैशलेस स्कीम शुरू की जाएगी कि उन्हें बिना पैसा दिए वो लोग अपना इलाज करा सकें। बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आज प्राइवेट स्कूलों में डोनेशन का धंधा चलता है। 49 दिनों की सरकार में डोनेशन का धंधा बंद कर दिया था। फिर से हमारी सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूलों के एडमिशन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे।
डोनेशन का धंधा बंद करेंगे और जो अनाप शनाप फीस जब मर्जी बढ़ा देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, इसके ऊपर लगाम लगाई जाएगी। उसके कई सारे तरीके हम लोगों ने सोचे हैं। सरकारी स्कूलों में आज पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 5 साल के अंदर चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, और इसके लिए हमें टीचर्स को सम्मान देना होगा, हमें हेडमास्टर्स को ऑटोनॉमी देनी होगी, चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर शिक्षा कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि 5 साल के बाद मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए जितने पार्क दिल्ली के अंदर हैं जो एनक्रोचमेंट की गई है उनको खाली कराया जाएगा। बच्चों के लिए जगह जगह स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। जगह जगह स्टेडियम खोले जाएंगे जहां पे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को और यूथ को। युवाओं के लिए आज 12वीं क्लास से और बच्चों के लिए 12वीं क्लास तक की सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री होगी। यूथ के लिए, युवाओं के लिए 12वीं क्लास से आज कोई बच्चा निकलता है पढ़ के बाहर, उसके 95% नंबर भी आते हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पिछले 20 साल से दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया। बच्चे बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन कॉलेज में सीटें नहीं बढ़ी। तो 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उनमें जहां जहां पॉसिबल है उनकी सीट्स बढ़ाई जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आज 1.25 लाख सीट्स हैं कॉलेजेस की दिल्ली में, इन्हें बढ़ाकर 5 साल में 2.5 लाख कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस बच्चे के 70 से 75% नंबर आएंगे उनको कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। इन कॉलेजेस में हम लोग जो नए कॉलेज खोले जाएंगे इसमें कर दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जिस बच्चे के 70 से 75% नंबर आएंगे उनको कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। इन कॉलेजेस में हम लोग जो नए कॉलेज खोले जाएंगे इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग दी जाएगी। नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री तो होंगी, लेकिन ज्यादा एम्फेसिस होगा कि उनको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह तैयार किया जा सके। हम चाहते हैं कि इन कॉलेज से निकलने वाला हर बच्चा नौकरी लेने वाला ना बने, नौकरी देने वाला बने। ही शुड नॉट बी ए जॉब सीकर, ही शुड एक्चुअली बी ए जॉब प्रोवाइडर। आज सरकारी कॉलेजों में भी शिक्षा बड़ी महंगी हो गई है। मुझे याद है जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता था, मेरी महीने की ट्यूशन फीस 32 रुपए महीना होती थी। आज मेरी बेटी आईआईटी दिल्ली में गई है, उसकी 6 महीने की फीस 50,000 रुपए है, साल की फीस लगभग 1 लाख रुपए हो गए। एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए नहीं दे सकता। तो हम लोगों ने तय किया है कि 12वीं क्लास के बाद बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। उनको माँ बाप से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उनको बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो, अपनी जमीन गिरवी रखो। कहां से गिरवी रखे? हमारे पास जमीन नहीं है, गरीब आदमी है, हमारे पास घर नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो अब माँ बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सरकार गारंटी देगी। जो जो बच्चा लोन लेना चाहेगा उसको केवल एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सरकार गारंटी देगी, वो अपना पढ़ना चालू करेगा, उसकी ट्यूशन फीस सीधे बैंक से कॉलेज के अकाउंट में चली जाएगी। पढ़ने के बाद जब वो नौकरी करने निकलेगा तब वो बैंक को लोन वापस कर सकता है। अगर कोई बच्चा बैंक को लोन वापस नहीं कर पाता तो सरकार बैंक को लोन वापस करेगी और उस बच्चे से बाद में सरकार लोन लेने की प्रक्रिया जारी रखेगी। पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर दी जा सकती है, ये पॉसिबल है। दिल्ली के अंदर बिजली की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि बिजली कंपनियों को किसी ने भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि बिजली है, बिजली अवेलेबल है, लेकिन जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ऐसे बिजली का भी एक मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज। वहां पे ये बिजली कंपनियां अगर उन्हें दूसरे राज्य से ज्यादा रेट मिल जाता है तो वो दिल्ली की बिजली दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। ये धंधा बंद किया जाएगा। 24 घंटे बिजली आधे दामों पर, ये आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है। जैसा मैंने कहा, सीएजी का ऑडिट करवाएंगे इन कंपनियों का। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इन कंपनियों में धांधली है। आम आदमी पार्टी ने सीएजी का ऑडिट शुरू किया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने उसके बाद
हमारी सरकार जाने के बाद इस ऑडिट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस ऑडिट को फिर से शुरू कराएंगे और हमें उम्मीद है ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में बिजली के दाम आधे से भी कम हो जाएंगे। इन बिजली कंपनियों के बीच में कंपटीशन शुरू किया जाएगा। बिजली कंपनियों को केवल कंपटीशन से आपके दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। मान लीजिए ना आपने 4 बिजली कंपनियां ले आए, ये तो ओलिगोपोली हो जाएगी। चारों बिजली कंपनियां मिल जाएंगी और अपनी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देंगी और दिल्ली के लोग तो वैसे के वैसे दुखी रहेंगे। जब तक सरकार के अंदर इन बिजली कंपनियों को ठीक करने की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक दिल्ली को अच्छी बिजली नहीं मिल सकती। वो पॉलिटिकल विल आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है। हमने देखा कांग्रेस मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, बीजेपी के नेता मिले हुए हैं बिजली कंपनियों के साथ। आम आदमी पार्टी का बिजली कंपनियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ही इंटरेस्ट है कि ये बिजली कंपनियां दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली सस्ते दाम पे दे और वो हम दिला के रहेंगे। धीरे धीरे दिल्ली को सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं, विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे इतनी ठंड पड़ती है, जैसे जर्मनी है, उसका काफी बड़ा हिस्सा बिजली का सोलर एनर्जी से आता है। दिल्ली के अंदर भी हर RW के अंदर हम सोलर पैनल लगवाएंगे, उसके लिए जो भी सब्सिडी देनी होगी हम देंगे और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे RWS अपनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसमें जो बचेगी एनर्जी वो बिजली कंपनियों को बेच सकेंगे। तो बिजली में पैसे देने की बजाय बिजली के जरिए RWS अपने पैसे कमा सकेंगे। पानी के मुद्दे पे राइट टू वाटर, पानी का अधिकार एक लीगल अधिकार होना चाहिए। इस किस्म का एक कानून लेके आएंगे। 5 साल के अंदर आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। मैं आज ये तो कमिट नहीं कर रहा कि 5 साल में 24 घंटे पानी हर घर में देंगे, लेकिन कम से कम 2 घंटे पानी हर घर में, हर घर की टूटी में आना चाहिए। ये 5 साल में साफ पानी आना चाहिए, पीने का पानी आना चाहिए। ये 5 साल में हम अचीव कर सकते हैं। और दिल्ली को अब पानी के लिए, और जब तक पाइपलाइन नहीं बनती, जिन जिन इलाकों में पाइपलाइन नहीं है या पानी कम आता है, वहां पे दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर जाएंगे। टैंकर माफिया को हमने 49 दिन में भी कंट्रोल किया था, अब दोबारा टैंकर माफिया को कंट्रोल करेंगे। और धीरे धीरे दिल्ली को पानी के लिए दूसरे राज्यों पे निर्भरता अपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कब तक हम दूसरे राज्यों के सामने हाथ फैलाएंगे? हम देखते हैं कि रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में यमुना में बाढ़ आती है, हम उस पानी को कंजर्व क्यों नहीं कर सकते? हमने आशीष खेतान की कमेटी ने कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने बताया कि यमुना के तट पे उसकी जमीन में इतना पानी हम लोग स्टोर कर सकते हैं जमीन के अंदर कि वो पानी 100 दिन तक दिल्ली की पूरी पीने के पानी की नीड्स को पूरा कर सकता है। ये हम करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। पूरी दिल्ली के अंदर बारिश के दिनों में सड़कें भर जाती है पानी से, नाले चलने लगते हैं, वो सारा पानी हम लोग जमीन में कंजर्व करेंगे कि जब लीन सीजन हो तब इस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकें। यमुना को साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसे बंद किया जाएगा, अनट्रीटेड सीवेज गिरता है उसे बंद किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिल्ली में नए अस्पताल खोलने की जरूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में खोले जाएंगे। जो आज 49 दिनों की सरकार में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी, सरकारी अस्पतालों में एक्सरे लोगों के होने शुरू हो गए थे, सरकारी अस्पतालों में टेस्ट होने शुरू हो गए थे। तो इसका मतलब हम सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधार सकते हैं। ये वाली दवाई भी आम आदमी पार्टी के पास ही है। तो सरकारी अस्पतालों का प्रशासन सुधारेंगे। डॉक्टर्स को सम्मान दिया जाएगा। आज डॉक्टर्स को लताड़ा जाता है, डॉक्टर्स की कोई कदर नहीं करता। डॉक्टर्स को सम्मान देंगे और डॉक्टर्स को सुरक्षा देंगे।
जो बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि वो बहुत असुरक्षित फील करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी। और दवाइयां, जेनेरिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां दी जा सके। दिल्ली में 360 गांव हैं। आज तक दिल्ली के गांवों को केवल 2 बार याद आती है पॉलिटिकल पार्टीज को, या तो चुनाव के टाइम में दिल्ली के गांव याद आते हैं, और या जब उनकी जमीनें छीननी हो तब दिल्ली के गांव याद आते हैं। दिल्ली का विकास हुआ, लेकिन दिल्ली देहात को सब लोग भूल गए। वहां पे बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के गांव के लोग झुग्गी झोपड़ियों की तरह रह रहे हैं। दिल्ली के गांव का विकास दिल्ली के साथ साथ किया जाएगा। दिल्ली के गांवों को बराबर का हक दिलवाया जाएगा। उनके सबसे बड़ी डिमांड है कि दिल्ली लैंड एक्ट का धारा 81, उसके तहत जितने केसेस हैं उनको वापस लिए जाएंगे। उसके तहत बहुत अन्याय हो रहा है। धारा 33 के तहत बहुत अन्याय हो रहा है, उसके अन्याय को खत्म किया जाएगा। दिल्ली के गांव के साथ आज बाकी दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं है। बसें बहुत कम है। फटफट सेवा जो है उसके ऊपर सरकार ने 10 रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। मेट्रो गांव तक जाती नहीं है, तो दिल्ली के गांवों को बसों के जरिए, मेट्रो के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। जो हमने कहा 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे दिल्ली में, इसकी जमीन कहां से आएगी? मैंने दिल्ली के गांव वालों से बात की, उन्होंने कहा जी जमीन हम देंगे, जो गांव जमीन देगा वहां हम कॉलेज खुलवा देंगे। तो दिल्ली के अधिकतर ये कॉलेज दिल्ली के बाहरी गांवों में खुलेंगे। इससे दिल्ली का ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, क्योंकि दिल्ली बाहर की तरफ विकसित होना चालू होगी। अभी सारी की सारी दिल्ली नई दिल्ली की तरफ केंद्रित हो गई है। स्टेडियम मैंने कहा खोले जाएंगे। आज दिल्ली के गांव देहात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी पैदा किए हैं कि पूरे दुनिया को उनके ऊपर गर्व है। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली इन खिलाड़ियों को। उसके बावजूद इन लोगों ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया। हम दिल्ली देहात के अंदर स्टेडियम खोलेंगे और वहां के युवाओं को, युवतियों को स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। हर गांव के अंदर स्कूल और अस्पताल खोला जाएगा। किसी से भी जबरन लैंड एक्विजिशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अगर संघर्ष करना हुआ, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लोगों की मर्जी से उनको बताएंगे कि आपकी जमीन की ये जरूरत है, और लोग खुशी खुशी जमीन देते हैं। आप उनको समझा दीजिए कि उनका कैसे विकास होगा, आप उनको समझाइए कि दिल्ली का कैसे विकास होगा, लोग खुशी खुशी जमीन देते हैं, बशर्ते हम उनको मार्केट रेट दिलवाएं। आज 54 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से उनकी जमीन छीन ली जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। मार्केट रेट के हिसाब से अगर कभी जमीन ली भी जाएगी तो मार्केट रेट के हिसाब से जमीन ली जाएगी। आज दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को कोई सुविधा नहीं देती। हरियाणा के किसानों को सुविधा मिलती है, पंजाब के किसानों को, हिमाचल प्रदेश के किसानों को। तो दूसरे राज्यों में किसानों को जो जो सुविधाएं मिलती है, खाद पे, बीज पे सब्सिडी मिलती है, वो सारी सब्सिडी इन लोगों को दिलवाई जाएगी। आज ये लोग खाद भी ब्लैक में खरीदते हैं, बीज भी ब्लैक में खरीदते हैं। इनको सफिशिएंट मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। खेती करने में आज खेती के लिए, सिंचाई के लिए बिजली के कनेक्शन इनको नहीं दिए जा रहे। बिजली के कनेक्शन इनको दिलवाए जाएंगे। ट्यूबवेल के कनेक्शन इन लोगों को दिलवाए जाएंगे। ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, जैसा मैंने कहा, हम दिल्ली को व्यापार का हब बनाना चाहते हैं। 2003 के पहले दिल्ली होलसेल ट्रेड का हब हुआ करती थी। सारा देश का ट्रेड दिल्ली में आया करता था और दिल्ली से बाहर जाया करता था। लेकिन बाद में सरकार ने वैट के रेट बढ़ा के अब दिल्ली का सारा व्यापार आसपास के राज्यों में शिफ्ट कर गया है। जैसे खाने पीने के आइटम पे दिल्ली में 12% वैट है, हरियाणा में 5% वैट है, तो दिल्ली का सारा व्यापार पड़ोसी राज्य में चला गया। हम दिल्ली के अंदर 5 साल में वैट के रेट सबसे कम कर देंगे। इससे 4 फायदे होंगे। एक तो दिल्ली में महंगाई कम होगी और टैक्स का रेट कम हो गया। दूसरा, मेरा मानना है टैक्स का रेट कम होगा तो टैक्स की चोरी कम होगी, टैक्स के रेवेन्यू बढ़ेंगे, इससे सरकार को फायदा होगा। तीसरा, व्यापारी खुश होंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार वापस दिल्ली में आएगा। और चौथा, व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो वैट के रेट हम 5 साल में सबसे कम करेंगे। उसके पहले जीएसटी आ गया तो अलग बात है, लेकिन जीएसटी नहीं आया तो वैट के रेट हम सबसे कम करेंगे। दूसरी चीज, व्यापारियों को मान सम्मान मिलेगा। आज सरकार सोचती है व्यापारी चोर है, व्यापारी डाकू है, उसके ऊपर रेड मारी जाती है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी 49 दिन की। कांग्रेस के टाइम में 200 रेड हर महीने हुआ करती थी। आज बीजेपी के टाइम में 200 रेड हर महीने हो रही है। आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों को गले लगा लिया। हमारा एक ही था
एक ही हमारा प्रिंसिपल था, व्यापारियों को, जनता को गले लगा लो, जनता अपना विकास इतनी तेजी से करेगी कि आप देखते रह जाओगे। हमने व्यापारियों को गले लगा लिया और व्यापारियों पे एक भी रेड हमने 49 दिन में नहीं होने दी। उसका नेट नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों ने हमको रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन करके दिया। हम वापस आएंगे, व्यापारियों को मान सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको आजादी देंगे अपना व्यापार करने की, और दिल्ली के अंदर ये रेड और एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा है इसको बंद किया जाएगा। इसके अलावा व्यापार करने में और इंडस्ट्री खोलने में जितनी दिक्कतें आती हैं उन सारी प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन किया जाएगा। ना व्यापारियों को सरकारी डिपार्टमेंट में आने की जरूरत है, ना सरकारी कर्मचारियों को व्यापारियों के यहाँ जाने की जरूरत है। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। वकीलों के लिए आज दिल्ली में अलग अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन उनके वर्क एलोकेशन ठीक नहीं है। इस तरह से वर्क एलोकेशन की जाएगी द जस्टिस एट योर डोर स्टेप, आपके घर के पास ही कोर्ट हो, इस तरह से वर्क एलोकेशन की जाएगी। वकीलों के लिए हेल्थ और हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी, और जुडिशरी के अंदर जो करप्शन है उसको दूर करने के कई कदम उठाए जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर 1.5 से 2 लाख ठेके पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको पक्का किया जाएगा। पक्का करने के लिए एक ही प्रिंसिपल होगा, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम की 365 दिन जरूरत है, उन सारी पोस्ट्स को पक्का किया जाएगा, उन सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अपार्टमेंट्स के लिए, RWAs के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सिटीजन्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम शुरू की जाएगी। जैसे MP लैड फंड होता है, MP फंड होता है, MP की मर्जी से चलता है, MLA फंड होता है, MLA की मर्जी से चलता है, जनता की मर्जी से कोई फंड नहीं चलता। तो सिटीजन लैड फंड शुरू करेंगे, जो कि हर महीने उस एरिया के नागरिक, उनकी आम सभा होगी और उस सभा में वहां के ऑफिसर्स भी आएंगे, JEI आएंगे, और जो डिमांड जनता करेगी और बहुमत से जो डिमांड पास, हर महीने उस एरिया के नागरिक, उनकी आम सभा होगी और उस सभा में वहां के ऑफिसर्स भी आएंगे, JEI आएंगे, और जो डिमांड जनता करेगी और बहुमत से जो डिमांड पास हो जाएंगी वो सारे काम वहां करवाए जाएंगे। जब तक उस काम के खत्म होने पे, जब अगर जनता कहती है काम ठीक हो गया, ठेकेदार की पेमेंट तभी की जाएगी। दिल्ली में ई-रिक्शाओं को तुरंत चलवाने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से बातचीत करेगी, जरूरत पड़ी कोर्ट में जाएगी और जल्दी से जल्दी ई-रिक्शाओं को दिल्ली की सड़कों पे उतारेगी। ऑटो वालों ने 49 दिन में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। इसकी वजह से ऑटो वालों को चैन की सांस मिली थी और ऑटो वालों ने रिफ्यूजल बंद कर दिया था। ऑटो वालों की 49 दिनों के अंदर बदतमीजी बंद हो गई थी। ऑटो वालों ने अच्छे से सवारियों के साथ बिहेव करना चालू कर दिया था। ऑटो वालों की जो समस्याएं हैं, ऑटो वालों को हैरेस किया जाता है, झूठे चालान किए जाते हैं, ये सब बंद किया जाएगा। उनके लिए नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे। हर साल ऑटो का किराया बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला तय कर दिया जाएगा और उस फॉर्मूले के तहत हर 1 अप्रैल को किराए को दोबारा रिवाइज किया जाएगा। और ऑटो वालों के साथ सरकार लगातार बातचीत में रहेगी, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के साथ आज तक केवल राजनीति की गई है। 2008 में 23 मार्च 2008 को शीला दीक्षित सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि ये सारी कॉलोनियां रेगुलराइज हो गई और उनके हाथ में एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब वो कागज का टुकड़ा लेके घूम रहे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की प्रॉब्लम क्या है? उनकी 2 प्रॉब्लम है। एक है उनकी रजिस्ट्री नहीं होती मकानों की, उनके नक्शे पास नहीं होते मकानों के, उनको लोन नहीं मिलता मकानों में। दूसरी प्रॉब्लम है उनके एरिया में विकास कार्य नहीं होते। तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो शीला दीक्षित जी ने दिए उसके बाद नक्शे पास होने शुरू हो गए? क्या उसके पास रजिस्ट्रियां चालू हो गई? क्या वहां पे विकास कार्य शुरू हो गए? नहीं हुए। तो कांग्रेस ने तो धोखा किया। वही धोखा बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी ने एक कैबिनेट डिसीजन पास कर दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया, सारी दिल्ली की कॉलोनी रेगुलराइज हो गई। अरे इससे क्या फायदा हुआ? ना कोई ऑर्डर की कॉपी मिली आज तक, और ना नक्शे पास होने चालू हुए, ना विकास कार्य शुरू हुए।
हम लोगों ने कानून पढ़ा है, विकास कार्य शुरू होने में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कोई कानूनी बाधा नहीं है। जब मनीष अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, मनीष ने इन इलाकों में विकास कार्य शुरू करने की फाइल ऑलरेडी चालू कर दी थी। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तुरंत इन सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में विकास कार्य यानी कि सीवर, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क, सड़कें, ये वाले काम तुरंत शुरू करवा दिए जाएंगे। जहां तक नक्शे पास होने का सवाल है, जहां तक रजिस्ट्रियों का सवाल है, मकानों पे लोन मिलने का सवाल है, इसमें हमें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि कई लुभावने वादे दिल्ली की जनता से कर रहे थे। एक लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी की ओर से इस वक्त पेश किया जा रहा है। हर वर्ग को लुभाने की कोशिश इस मैनिफेस्टो में की गई।